लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी जोरदार प्रचार अभियान में जुटी है। इसी बीच पीएम मोदी अलग अलग मुद्दों पर कांग्रेस को घेर रहे हैं। ताजा मुद्दा मुस्लिम आरक्षण का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने सभी मुस्लिमों को ओबीसी कोटे में डालकर इस समाज के लोगों को मिलने वाला आरक्षण काट दिया है। राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में एससी एसटी के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वो अपने मंसूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए। 2011 में कांग्रेस ने इसे देश में लागू करने की कोशिश की। एससी एसटी को और ओबीसी को मिला हुआ अधिकार छीन करके वोट बैंक की राजनीति के लिए औरों को देने का खेल किया। कांग्रेस ने इतने प्रयास ये जानते बूझते किए कि ये सब संविधान की मूल भावना के खिलाफ था। पीएम मोदी के आरोपों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद हंसराज गंगाराम अहीर ने इस मुद्दे पर डिटेल में बात की है। उन्होंने बताया कि कर्नाटक में ओबीसी को 32% आरक्षण मिलता है। इसकी ही एक कैटेगरी में सभी मुस्लिम जातियों को शामिल कर लिया गया है। इससे कर्नाटक में सभी मुस्लिमों को 4% आरक्षण मिल गया। कर्नाटक स्टेट में कुल 32% आरक्षण है ओबीसी के लिए है और भी एससी का अलग है। तो ये होने के बाद में उसमें उन्होंने बाइफर्केशन किया हुआ है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 2B, कैटेगरी 1B, कैटेगरी 3B, कैटेगरी 3A ऐसा किया हुआ है। ये पांचों कैटेगरी में जब आरक्षण देते हैं तो उसमें 95 जातियां हैं। कैटेगरी 1 में उसमें 17 जातियां मुस्लिम भाइयों की है। कैटेगरी 1B में भी 2B में भी 100 से अधिक जातियां हैं। उस 103 जातियां, उसमें 19 जातियां मुस्लिम कम्युनिटी की है। तो ये सब होते भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने, कर्नाटक सरकार में जो हुआ है 2002 से, वहाँ पर 4% आरक्षण पूरे मुस्लिम भाइयों को दे दिया है। यानी कर्नाटक ऐसा स्टेट है कि वहाँ पे हर मुसलमान ओबीसी में है। इस तरीके से दिया हुआ है। अब ये हमने उनको बार बार पूछा कि आपने किस आधार पे उनको आरक्षण दिया हुआ है, तो रिप्लाई हमको बराबर नहीं आ रहा है। हमने पिछले साल से हम प्रयास कर रहे हैं कि हमें तरीके जवाब दो। आखिर में हमने अभी जनवरी में भी चिट्ठी लिखी थी इस सवाल में, जवाब नहीं आया। फिर फरवरी में हमने उनको कॉल किया तो वहाँ के अधिकारी आए, उन्होंने लिख कर लाया नहीं था। फिर 23 फरवरी को रिप्लाई जो दिया उन्होंने, रिप्लाई के अंदर में उन्होंने बोला हमने अल्प माइनॉरिटी ओबीसी, रिलीजन के ओबीसी की संख्या 36 जातियाँ होते हुए भी और भी 4% आरक्षण उन्होंने 2002 में दिया है और मुसलमानों को। अब पीजी में हमने कहा कि कितने स्टूडेंट आपने उनको दिए, यूजी में कितने दिए, नौकर भर्ती कितनी, ये सब लिखित भेजा है। उच्च शिक्षा में कितना आपने आरक्षण दिया है। तो इसमें एक बात सामने गंभीर ये आती है, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। उनका जो रिप्लाई आया है पीजी का, पीजी में कैटेगरी 2B में टोटल 930 सीटें आई थी कर्नाटक में, उसमें से 102 सीटें माइनॉरिटी ओबीसी को गई है। उसके बाद कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2A में भी 25 और 23 सीटें और दी है। तो कुल मिलाकर 150 सीटें पीजी में माइनॉरिटी ओबीसी को गई है और उन्हें 4% देनी थी, तो 16-17% दे दी है। 930 में से 150 बहुत बड़ी संख्या होती है। तो ये बातें यहाँ तक रुकी नहीं होगी,
ये पीजी में भी है, यूजी में भी है, नौकर भर्ती में भी है, ऐसा हमको लगता है। तो हम खुलासा मांग रहे हैं कि आप हमको पूरा डेटा दीजिए। दिया नहीं जा रहा है। बार बार बुलाए तो कोई चीफ सेक्रेटरी आते नहीं यहाँ पर, एक निचले स्तर के अधिकारी को भेज देते हैं। अब हमने बार बार वहाँ लिखने के बाद में नहीं आया तो हम आखिरी बार उनको कॉल करेंगे, अभी चीफ सेक्रेटरी को इस मामले में खुलासा करेंगे, मांगेंगे। अभी 23 तारीख को उन्होंने जो रिप्लाई हमको भेजा था ये सब कि मेडिकल में कितने हमने सीटें दिए, वो सब आने के बाद में वहाँ और भी उन्होंने एक लाइन लिखी थी। हमने पूछा कि भाई 4% अपने आरक्षण क्यों दिया अलग से। उनका रिप्लाई ये था कि दी कम्युनिटीज लाइक मुस्लिम एंड क्रिश्चियन आर दी नेदर कास्ट और रिलीजन। अब वो कास्ट के नाम से कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 2B में, ए में भी मुस्लिम जातियों को आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन रिप्लाई देते समय वो लिखते हैं कि हम मुस्लिमों को ना रिलीजन मानते हैं ना कास्ट मानते हैं, ये भी रिप्लाई दे रहे हैं। ये सब हम खुलासा मांग रहे हैं उनसे। हम नहीं मानते ये बातों को, उन्होंने लिखा इसलिए बोल रहे हैं। मुस्लिमों में जातियाँ हैं, हम मानते हैं। मुस्लिमों का एक धर्म है, आयोग को इतनी जानकारी है, लेकिन उनका रिप्लाई अच्छा नहीं है। थैंक यू। बंगाल में भी ऐसे ही हुआ है, ओबीसी आरक्षण के साथ भी छेड़छाड़ हुई है। वहाँ पर भी 179 जातियाँ ओबीसी में आती है, तो वहाँ 179 में से 179 में से 118 जातियाँ मुस्लिम ओबीसी कम्युनिटी की आती है, 61 जातियाँ हिंदू कम्युनिटी की आती हैं। ये कैसे हो सकता है? हमने पूछा था, अभी तक जवाब नहीं आ रहा है, कहीं जवाब तरीके से नहीं भेज रहे हैं। दोनों जगह ओबीसी के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हो रही है, छीना जा रहा है। हमको लगता है मूल ओबीसी साथ में ऐसा अन्याय ना हो, यही काम ओबीसी आयोग करता है और करता रहेगा। थैंक यू। ऐसे में संपत्ति के बांटने पर पहले से घिरी कांग्रेस अब मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर भी गिरती नजर आ रही है। पीएम मोदी इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर आक्रामक भी नजर आ रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।